Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new part of chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. Here we are going to discuss example number 9. In previous part I have already uploaded the video for example number 8. I request everyone to please watch it if you haven't seen it till now. So let's see the example. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. From the trial balance dated on 31st March 2017 and adjustment, prepare final accounts of a partnership firm. So from this particular information you just have to create the final accounts of this particular firm. Here the trial balance is given, ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है. अब हम कहाँ पे आ जाएंगे? सीधा हम आ जाएंगे एडजस्टमेंट पे. तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है आपका वो देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल. तो अब देखो कि आपको एग्जाम्पल में कैपिटल दिया हुआ होगा, तो ये रहा यहाँ पे कैपिटल विल बी ऑन, डेफिनेटली इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये यहाँ पे दिया है 24,000 एंड 16,000. इसको आपको 8% कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देना है. चलो सिंपल है. फिर 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हमको क्या करना है? ड्राइंग्स जो दिया है एग्जाम्पल में उस पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है. तो ये चीज़ें दोनों हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में की है, तो आपको ये चीज़ आ जाएगी. आगे, पार्थिव हैड विड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. अब देखो ये लाइन को आप अंडरलाइन करो. पार्थिव हैड विड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ये जो आपका कंसेप्ट है ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है आपको, कि आपको इस पे अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे. तो ये हम यहाँ पे फिर से देखेंगे. मतलब ये देखो कि एक पूरा रिलेशन होता है चैप्टर 1 से लेके आखिर तक. तो अगर चैप्टर 1 किया है तभी आपको सेकंड आएगा, सेकंड किया है तभी आपको थर्ड चैप्टर आने वाला है. तो ये सब चीज़ें ध्यान से करनी चाहिए, और पहले से लेके आखिर तक जब आप अटेंटिव काम करोगे तभी आप फुल स्कोर कर पाओगे. ओके. अब आगे, प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/2016. अब देखो एक पार्टनर ने एट द एंड ऑफ द मंथ किया है, और सेकेंड पार्टनर जो प्रिया था उसने कब लिया है? 1/10/16 को विड्रॉ करना स्टार्ट किया है. अब 1/10/16 मतलब कितने महीने हो गए? आफ्टर 6 मंथ. तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कितने टाइम के लिए आएगा? सिर्फ 6 महीने के लिए ही आएगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000. अब हमने क्या गलती कर दी? सेल्स में जो क्रेडिट सेल था ये हमको एडजस्ट करना बाकी था, तो हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 2, और साथ में क्या लिखते हैं? क्रेडिट सेल वॉज नॉट रिटर्न ओवर देयर. तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 10,000 रुपये, क्योंकि हमने इतने कम लिखे हैं, ये यहाँ पे ऐड होगा. सेम वे ये कहाँ पे चला जाएगा? सीधा आपके जो भी डेटर्स हैं, तो डेटर्स में भी ये चीज़ ऐड होने वाली है बाय 10,000 रुपीज़. तो आप डेटर्स में भी, दैट मीन्स योर रिसीवेबल्स, उसमें भी आप क्या करोगे? क्रेडिट सेल के 10,000 रुपीज़ ऐड कर दोगे. ये चीज़ आपको पता चल गई. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या दिया है? ओवरकास्ट वैल्यूड बाय 2,000 रुपीज़. तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो सेल्स हमने गलती से 2,000 ज़्यादा दिया था वो कम कर देंगे. सो 2,000 माइनस करेंगे. इसकी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट सीधा कहाँ पे जाने वाला है? ट्रायल बैलेंस में जाएगा. चलो नेक्स्ट करते हैं. राइट ऑफ द एडिशनल बैड डेट ऑफ ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% BDR ऑन रिजर्व्स ऑन डेटर्स. ये डेटर्स की जो अमाउंट है दैट मीन्स रिसीवेबल. डेटर्स का दूसरा नाम कौन सा है? रिसीवेबल. इसके बाद हमको इस पे ऊपर क्या कैलकुलेट करना है? हमको इसके ऊपर बैड डेट देनी है और 5% बैड डेट रिजर्व भी बनाना है. तो यहाँ पे हम 5% का BDR करेंगे और बैड डेट लगा देंगे. नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट मतलब क्या? कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं. तो ये चीज़ पुरानी हो गई. विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर्स की जो भी वैल्यू होगी, ये देखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे.
आगे देखो, और दूसरी एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, एज इट इज शोन इन द एडजस्टमेंट, तो ये बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे, अ कोर्ट हैज फाइनलाइज द क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग द एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द गुड्स टू द कस्टमर। ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया है, ये पूरा एडजस्टमेंट डायरेक्ट हमको इफेक्ट देना होगा, ये हम लास्ट में करेंगे। आगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीज़ें वेजेस अकाउंट में तो डाल दी, पर आउटस्टैंडिंग जो देना था वो हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, तो ये चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी, तो ये भी वेजेस में नई चीज़ आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपको यहाँ तक आई थिंक पता चल गया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले देखो, अब आपको कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो देखो कि सेल्स के रिलेटेड एंट्री है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो हमने बना दिया है। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड एंट्रीज है तो हमने वो भी क्रिएट कर दिया। और बैलेंस शीट तो आप करते ही हो, तो बैलेंस शीट भी मैंने ड्रॉ करके रख दी है। पर अब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे या तो फिर करंट अकाउंट्स बनाएंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं है, तो आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, दूसरा अकाउंट आपका आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट दी एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल तो लिखनी पड़ेगी। तो कैपिटल कहाँ पे दी हुई है, देखो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आपके जो ट्रायल बैलेंस है उसमें दी हुई है, पार्थिव और प्रिया दोनों की कैपिटल दी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस कितना दिया हुआ है, 24,000 एंड 16,000। ये डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे 24,000 और सेकेंड की कितनी आएगी 16,000। ये मेरी सबसे पहले मैंने ये एडजस्टमेंट डाल दिया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी कहाँ पे आ जाएगा, सेम साइड पे आपकी उसकी एंट्री करनी है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है 24,000। अब आपको उस पर कितने परसेंटेज इंटरेस्ट देने हैं, 8%। तो मैं 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8 और परसेंटेज का दबा दूंगा तो अल्टीमेटली मुझको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पार्थिव का कितना आया, पार्थिव का आया 1920। सेकेंड पार्टनर इज प्रिया, तो प्रिया का देखो 16,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, तो हमने काउंट किया 8%, कितना आया 1280, 1280 रुपए आए। तो मैं दूसरी एंट्री कहाँ पे लगा दूंगा, ये लग गई यहाँ पे 1280। ये हो गई सिंगल एंट्री। अब उसकी सेकेंड इफेक्ट हमें देनी है। यहां पे अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो दूसरे अकाउंट में कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है। तो डेबिट आएगा मतलब कौन से अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना होगा, सबसे पहले फॉर पार्टनर पार्थिव, तो पार्थिव का कितना था 1920। सेकेंड पार्टनर इज पार्टनर प्रिया, उसका कितना था 1280। अब ये दोनों का टोटल करो, 1920 प्लस 1280, क्या आंसर आया 3200। तो यहां पे सीधा आउटर कॉलम में उसका टोटल लिख देंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3200। ये मैंने आपको उसका एक एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दी, पता चला। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल में दिया है 12% ऑल्सो यू हैव टू डू ऑन ड्राइंग। अब देखो ड्राइंग यहाँ पे एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है, पार्थिव का 4,800 और प्रिया का 3,200। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे टू ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर का कितना था 4,800, पार्थिव का 4,800
और सेकेंड पार्टनर का कितना था, सेकेंड पार्टनर का था 3200। ये मैंने दोनों एंट्री यहाँ पे डाल दी। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऐसा बताया है कि पार्थिव विड्रॉज ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की आखिर में ये 4800 विड्रॉ करता है। तो उस पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन दोनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग होगा। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर पार्थिव का। तो यहां पे मैं दे रहा हूं नोट 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ विच पार्टनर। ये जो कैलकुलेशन है किसका है, पार्थिव का। चलो तो सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला था, I = PRN/100। अब इस एग्जाम्पल में P मतलब कितने, एवरी मंथ स्टार्टिंग ही इज विड्रॉइंग, बाय एंड ऑफ द मंथ ही इज विड्रॉइंग ₹400। तो मंथली मुझे पर मंथ मिल गया, P = 400। सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12%, 12% मैंने लिख दिए। एंड नेक्स्ट इज एन दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ। अब जब एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो हमको याद है कितना लेना है, 66 / 12। तो अब इसमें अंदर फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, 400 × 12 × 66 डिवाइड बाय 100 × 12। अब देखो 12 कैंसिल हो गए, ये 2 0 यहां से निकल गए, 66 × 4 करो, क्या आंसर आया, ₹264। ये 264 आया, ये किसका इंटरेस्ट आया, इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ पार्थिव। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव में कितना लिखेंगे, ₹264 लिखेंगे। ये नोट आपको पता चल गई, ये सबसे बेहतरीन वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके तो ये आपको सबसे पहले पता हो जाना चाहिए, ये चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी करा था। अब आगे देखो, इसके बाद ये तो हमने एक एंट्री की, दूसरे पार्टनर का क्या, तो दूसरे पार्टनर की भी एंट्री करते हैं। प्रिया है विड्रॉन ऑन 1/10/2016, पर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कौन से टाइम पे विड्रॉ कर रही है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये पार्टनर कौन है, पार्टनर का नाम है प्रिया। चलो अब उसका टोटल विड्रॉल कितना था, ₹3200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाते हैं हम, 12 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में दी होगी अमाउंट। पर यहां पे ये जो विड्रॉ कर रही है वो कब कर रही है, 1/10/16 को, मतलब 10वां महीना, 11वां, 12वां, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टोटल 6 मंथ। सो हम इंटरेस्ट भी कितने महीने का लगाएंगे, 6 का लगाएंगे। 12 12 कैंसिल, ये 2 0 चले गए। अब देखो 32 × 6 करो, कितना आया, 192। सो इंटरेस्ट ऑफ प्रिया इज ₹192। तो ये दोनों पार्टनर्स का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 192। ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूं, नोट नंबर 1, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये कैलकुलेशन इसने कहाँ से किया, तो उसकी नोट यहाँ पे हमने दी है। दोनों पार्टनर के रिलेटेड हमने लिख ली चीज़ें। ओके आपको ये पता चल गया होगा, आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। चलो एक यहाँ पे आई डेबिट साइड पे, तो दूसरी कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट मतलब कौन सी, P&L अप्रोप्रिएशन। तो P&L अप्रोप्रिएशन में एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्रेडिट साइड पे क्यों आया, तो क्रेडिट साइड पे इसीलिए आया क्योंकि ये जो है बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम सारी कौन सी साइड पे आ जाती है, क्रेडिट साइड पे। तो हम दोनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, पार्थिव एंड प्रिया। तो पार्थिव का कितना था 264, इसका कितना है 192। इन दोनों का टोटल करो, कितना आया 456 रुपीज, ये हमने लिख दिया यहां पे, टोटल हो गया। यहां पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 खत्म हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, क्रेडिट सेल्स
credit sales of rupees 10,000 is not recorded and the total sales book of the March is overcast by 2,000 rupees. अब जो क्रेडिट सेल्स है वो हमारा लिखना थोड़ा बाकी रह गया था, तो हम सबसे पहले सेल्स की एंट्री कहां पे करेंगे, ऑन दी क्रेडिट साइड। तो यहां पे मैंने लिख दिया सेल्स। अब एग्जांपल में ढूंढो सेल्स कितना है, 2 लाख रुपए, यहां पे मैं लिख दूंगा 2 लाख रुपीस प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना था, 10,000 रुपए। तो 10,000 मैंने लिख दिया, इनर कॉलम में उसका टोटल किया 2,10,000। उसमें से मुझे ओवरकास्ट वैल्यू जो थी, ओवरकास्ट जो हमने किए थे 2,000 रुपीज, वो मुझे माइनस करने हैं। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, 2,08,000। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ये चीज आप समझ गए, तो हम दूसरी अकाउंट देखते हैं, एज इट इज क्रेडिट सेल्स। ये जो था ये सेल्स कौन सा था, क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड इफेक्ट है तो वो किस पे इफेक्ट करेगी, डेटर्स पे। अब एग्जांपल में देखो डेटर्स आपको दिए हैं, हाँ डेटर्स की जगह पे कौन सा नाम यूज किया है, रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स देखो कितने हैं, 48,000। तो यहां पे मैं लिख दूंगा रिसीवेबल या तो फिर डेटर्स। डेटर्स लिख रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम सब में डेटर्स नाम यूज होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, डेटर्स। कितना है, 48,000। उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स कर देंगे हम लोग क्या, ऐड। कितना होगा ऐड, 10,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। टोटल कितना आया, 58,000 रुपीज। क्लियर। अब यहां तक हो गया। मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों रखा है, क्योंकि उसके बाद की एंट्री बैड डेफ के रिलेटेड है, इसलिए इसीलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट सारे पढ़ लेने हैं। क्लियर। चलो ये एंट्री हो गई, 2 इफेक्ट आ गई। अब एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाओ। राइट ऑफ एडिशनल बैड डेफ ऑफ रुपीज 2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेफ रिजर्व ऑन BDR। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, बैड डेफ माइनस करेंगे। बैड डेफ कितनी दी है, हमको डायरेक्टली दे दिया है, एडिशनली 2,000 रुपीज माइनस करना है, तो हमने 2,000 माइनस किए, कितने आए, 56,000। उसमें से हम क्या करेंगे, बैड डेफ रिजर्व निकालेंगे। अब बैड डेफ रिजर्व आपको एग्जांपल में कितनी दी है, आपको 56,000 के कितनी करनी है, 5%। तो मैंने सीधा कर दिया 5%। आंसर क्या आया, ₹2,800। मैं ये आंसर माइनस करके, सॉरी 56,000 माइनस 2,800, आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट ले आऊंगा। आउटर कॉलम में कितने आएंगे, 53,200 अमाउंट जो आ जाएगी वो कहां पे आ जाएगी, आउटर कॉलम में आएगी। ये आपको पता चल गया। चलो देखते हैं दूसरी इफेक्ट इसकी कहां पे आएगी। तो दूसरी इफेक्ट इसकी आ जाएगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंडिचर फॉर दी बिजनेस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैड डेफ, तो 2 बैड डेफ। अब एग्जांपल में देखो आपको कोई और बैड डेफ दी है डेबिट साइड पे, नहीं कोई बैड डेफ नहीं दी है, तो हम सीधा ये ले लेंगे 2,000। उसके अंदर एडजस्टमेंट वाला जो BDR था वो ऐड हो जाएगा, कितने रुपीस, 2,800। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, 4,800 रुपीज आउटर कॉलम में आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। फर्नीचर ऑफ रुपीज 4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। जो फर्नीचर था वो ऑब्सोलेट हो गया। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 10,000। यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 माइनस ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब क्या, टेक्नोलॉजिकली कोई चीजें एडवांस नहीं होती तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट बोलते हैं। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6,000 रुपीज आ जाएगी। नाउ ऑब्सोलेशंस इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। सो यहां पे लिख देंगे टू ऑब्सोलेंस ऑफ फर्नीचर। ओके, कितना आया, 4,000 रुपीज, हमने लिख दिए 4,000 रुपीज ऑब्सोलेंस। चलो उसके बाद की एंट्री देखो। अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड द क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग द एग्रीमेंट टू प्रोवाइड द गुड्स टू द कंज्यूमर। हमने केस हुआ हमारे पे और कोर्ट ने ये फाइनल किया कि 4,000 रुपए का जो क्लेम था वो आप हार गए हो, तो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज का गुड्स पे करना पड़ेगा। अब गुड्स कैसे भी कोई भी वे में
अगर आपके पास से जा रहा है, ओके, और उसके लिए अगर आप कोई चीज की भरपाई कर रहे हो, दैट्स अ एक्सपेंडिचर एज इट इज अ क्लेम, तो ये आपके लिए खर्चा हो गया। तो ये खर्चा आप कहां पे लिखोगे? सबसे पहले इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस और द एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। तो पहला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। यहां पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने रुपीस का लॉस था? 4000 रुपीज। नाउ एज इट इज अ लॉस, सो इट्स दैट्स व्हाई इट विल बिकम योर लायबिलिटी टू, ये आपकी लायबिलिटी भी हो गई। तो यहां पे लिखेंगे क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितना क्लेम करोगे? 4000 रुपीज क्लेम कर दोगे, यहां पे हमने लिख दिया। तो एंट्री नंबर 5 भी हमारी हो गई। अब आते हैं एंट्री नंबर 6 पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द वेजेस। हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो रिकॉर्ड नहीं किए तो नए रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सॉरी, रिकॉर्डेड टू वेजेस बट आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नॉट रिकॉर्डेड। जो वेजेस थे वो परफेक्ट थे, पर आउटस्टैंडिंग वाले लिखे हुए नहीं थे। तो अगर नहीं लिखे हुए हैं तो हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस की एक एंट्री कहां पे आ जाएगी? एक आ जाएगी आपकी यहां पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपए का होगा? 2000 रुपीज का। अब देखो, इसमें दूसरी एंट्री आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से देखो, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस। वेजेस अकाउंट में तो आपने डाले हैं, वेजेस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है, वो तो आपने ऑलरेडी कर दिया है, पर सेकेंड इफेक्ट जो देनी थी वो बाकी थी। तो हमने सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दे दी? लायबिलिटी में दे दी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलो, अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, अब हम कहाँ पे जाएंगे? अब हम सीधा जाले जाएंगे ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड पे सबसे पहला देखो कैपिटल अकाउंट्स, वो हमने एडजस्टमेंट में कर दिया। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स की भी दोनों एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट आया पेएबल्स। पेएबल्स मतलब क्या? दैट इज योर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपको पता है कहां पे आते हैं? लायबिलिटी साइड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पेएबल्स और ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्रेडिटर्स। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। क्रेडिटर्स के लिए हम कौन सी और सी टर्म यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पेएबल्स का नाम। कितने रुपए दिया है? इट इज रिटर्न रुपीज 30,000। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं 30,000। क्लियर हो गया? चलो आगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। नाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूट सम गुड्स एज अ सैंपल। ये किसके रिलेटेड एक्सपेंस है? दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड विथ एज यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस थिंग एज अ सैंपल। तो आपके ये चीज किस में से माइनस हो जाएगी? परचेज में से माइनस होने वाली है। ओके, तो हम देखते हैं परचेज दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो हाँ, ये रहा यहाँ पे परचेज। तो पहले लिख दो यहाँ पे परचेज। कितना दिया हुआ है? परचेज दिया है 1,06,000 माइनस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब ये हमने परचेज में से माइनस क्यों किया? क्योंकि हम जो गुड्स सैंपल में देते हैं, क्या उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के बेचते हैं? नहीं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमको ही डिटरमाइन करनी है ना। तो ये किस में से माइनस होगा? परचेज में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। चलो, ये आ गया। लास्ट वन दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कहाँ पे आ जाएगी? सीधी यहाँ पे। कितनी है? 14,000। तो लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? 14,000। हमने लिख दी 14,000। क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे देखो, ड्राइंग हमने कर दिया, परचेज की एंट्री यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स। अब स्टॉक पे यहाँ पे डेट लिखी है, कौन सी? 31/3/17। दैट मीन्स इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं? आपको पता ही है, करंट अकाउंट में चला जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है? 28,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28,000। नेक्स्ट इज वेजिस एंड सैलरी। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वेजिस। अगर वेजिस सबसे पहले दिया है तो ये कौन से अकाउंट के रिलेटेड एग्जांपल है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो डेबिट साइड पे लिखो वेजिस एंड सैलरी। अब देखो, वेजिस एंड सैलरी की अमाउंट कितनी दी थी? 10,000 रुपीज।
यहाँ पे लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस। अब ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है, दिस इज कंसिडर एज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया। इसका टोटल कितना है 16,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस। ये मैंने जगह की वजह से ऊपर लिख दिया, आप P&L में कहीं पे भी लिख सकते हो। अगर आप टाइटल लगा दो तो अच्छा है, अगर नहीं करते हो फिर भी आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हो गया। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग दैट मीन्स योर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है 50,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग कितना 50,000, तो मैंने लिख दिया 50,000। आगे देखो ऑफिस इक्विपमेंट्स। अगेन ऑफिस इक्विपमेंट्स दैट इज योर असेट्स, सो यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने दिए हुए हैं 4,000 रुपीज, तो हम ये लिख देंगे 4,000। नेक्स्ट इज पैकेजिंग मटीरियल स्टॉक। हियर द वर्ड यूज इज स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक है, तो पैकेजिंग मटीरियल स्टॉक। स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ही लिख दो कितना 4,000 लिख दिया। ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज कैश बैलेंस। तो कैश तो आपको पता ही है दैट इज योर करंट असेट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 2,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सारे एडजस्टमेंट मैंने रिलेटेड अकाउंट में लिख दिए हैं। अभी भी कोई चीज बाकी होगी तो हम बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि इस साइड का बैलेंस ज्यादा है। बैलेंस ज्यादा है मतलब एक ही अमाउंट है, तो सीधा लिख देंगे 2,08,000। उसको यहाँ पे टोटल में डालो 2,08,000। उसमें से माइनस क्या करेंगे 2,08,000 माइनस 1,04,000 माइनस 10,000, कितनी वैल्यू मिली आपको 94,000। सो दिस इज योर फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करते हो, आप इसे ट्रांसफर करते हो P&L अकाउंट में, यहां से डालोगे यहां पे। तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट विच यू हैव टेकन फ्रॉम विच अकाउंट, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना 94,000 मैंने लिख दिया। अब इस साइड का टोटल देखो तो आपको यहाँ पे भी देख के पता चल रहा है इस साइड का ज्यादा होने वाला है, तो मैंने लिख दिया 94,000। यहाँ पे करते हैं 94,000। चलो 94,000 में से कितना माइनस करना है, ये वाली अमाउंट माइनस करो। 16,000 माइनस 4,800 माइनस 4,000 माइनस 4,000, कितना बचा 65,200। अब ये 65,200 जो है ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट अगेन डेबिट से क्रेडिट में ले जाओ, कहां पे ले जाओगे P&L अप्रोप्रिएशन में। बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट, ये आप लिख देना कितना 65,200। 65,200 में कितने प्लस करेंगे 456 रुपीज प्लस करेंगे। यहां पे ऐड करो कितनी अमाउंट आ रही है 65,656। यही टोटल यहां पे लिख दो 65,656। उसमें से कितने माइनस करोगे 3,200, आपको क्या वैल्यू मिली 62,456। ये आपका हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था, अगर आपको एग्जाम्पल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब दिए हैं तो आपको अंडरलाइन कर देना है, वो तो आपने सब किया होगा। पर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो इस एग्जाम्पल में दिया ही नहीं है। अगर नहीं है तो नो वरीज, हमको क्या करना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1:1 रेशियो ले लेना है। तो अब जो प्रॉफिट होगा ये पार्थिव और प्रिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली दैट मींस डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो सीधा आंसर मिल जाएगा। कितना आया 31,228 और यहां पे आ जाएगा 31,228। ये मैंने यहां से निकाल के इसका टोटल डिवीजन कर दिया। अगेन डेबिट बैलेंस कहां पे डालोगे क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहां पे देखो डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना हुआ,
डिविजिबल प्रॉफिट आपका दोनों का आया 31,228, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 31,228। अब टोटल करो इस लाइन का। सबसे पहले पार्थिव का करते हैं 24,000 प्लस 1920 प्लस 31,228, कितना आया 57,148। अब ये टोटल हम कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे भी सेम टोटल लिख देंगे 57,148। उसमें से माइनस करेंगे 4,800 माइनस 264, कितना आया 52,084। अब ये जो है ये क्या आ गया, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये आपकी कैपिटल नेक्स्ट ईयर में कंसिडर की जाएगी। तो ये आ गया 52,084, ये पहला हो गया। अब करते हैं प्रिया का टोटल 16,000 प्लस 1280 प्लस 31,228, प्रॉफिट तो सेम ही था। टोटल कितना आया 48,508, यहाँ पे लिखो 48,508। उसमें से आप माइनस करोगे ड्राइंग, कितना 3200 माइनस 192, कितना आया टोटल 45,116। ये भी आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेबिट बैलेंस है, अब कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। पर बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड मतलब कौन सी, कैपिटल वाली, ये वाली क्रेडिट साइड और ये वाली डेबिट साइड कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करो। सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टनर इज पार्थिव एंड सेकेंड पार्टनर इज प्रिया। पार्थिव का देखो कितना है 52,084 और सेकेंड क्या आएगा 45,116। टोटल करो 52,084 प्लस 45,116, कितना टोटल आया 97,200। अब सीधा इसका टोटल कर लेते हैं 97,200 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000, कितना हो रहा है 1,47,200। इसका टोटल करो 1,47,200। अब सेम वे आपको इस साइड का भी टोटल करके चेक कर लेना है। 6,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 53,200 प्लस 28,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, कितना आया टोटल सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, कितना 1,47,200। अगर आपका सेम टोटल आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट। Okay, I request everyone to please take the screenshot of this particular solution. तो ये आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट काउंट करने के लिए हेल्प करेगा। सो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये सेटिस्फेक्शन किसको बोलते हैं। मेरी डेफिनेशन में अगर आप सेटिस्फेक्शन समझो तो जब आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच होता है ना तो उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। तो देखो ये मैच हो गया, मतलब हमारे 11 मार्क्स, जो 11 मार्क्स के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके कंप्लीट आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।